श्री गुरु गौरांग की जय। कृष्ण पृष्ठाभूत श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नामने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साल साल हरे कृष्ण। लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ा। Someone has to translate, no? One of the languages, either it is Hindi or Kannada. Call them. You would like to do in any of the, either Hindi to Kannada or Kannada to Hindi? Huh? Kannada you can do, no? Huh? Take then Kannada. ಕನ್ನಡ ಹಿಂದೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಡು हरे कृष्ण। भगवद गीता में प्रकृति और पुरुष के बारे में चर्चा होती है। 13वें अध्याय में आप देखेंगे तो अर्जुन क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, प्रकृति, पुरुष और ज्ञान और ज्ञेय ऐसे 6 विषयों के बारे में प्रश्न पूछते हैं। 21वां श्लोक 21। मैं बाद में वो श्लोक बोलूँगा। तो ऐसे 6 विषयों के बारे में अर्जुन प्रश्न पूछते। पुरुष प्रकृतिस्थो ही पुरुष प्रकृतिं चैव क्षेत्रज्ञमेव च ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। तो ऐसे अर्जुन कृष्ण को पूछते हैं। इसके उत्तर में भगवान पहले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन करते हैं, बाद में ज्ञान और ज्ञेय का वर्णन करते हैं, फिर उसके बाद प्रकृति और पुरुष के बारे में वर्णन करते हैं। प्रकृति मतलब भगवान के शक्ति, और पुरुष भगवान है, वो शक्तिमान है। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ ಹಿಂದಿ ನಡೀತಾ? ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಅನುವಾದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। हम सब लोग ये नेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकृति बोलते हैं। ये नेचर जो है ये भगवान की शक्ति है। ये इस प्रकृति के परे भगवान होते हैं, उनको पुरुष कहते हैं हम लोग।
आधुनिक विज्ञान में ये नेचर ही सब कुछ है ऐसे सोचते हैं वो लोग। ये नेचर के परे परे ऊपर कुछ नहीं है ऐसे वो लोग सोचते हैं। वो यू आर एबल टू डू नो। वो लोग सोचते हैं कि वैज्ञानिक लोग कि हम लोग ये प्रकृति के नियमों को हम लोग समझ लेंगे तो हम सब कुछ जान जाएंगे। लॉज ऑफ नेचर जो वो हम लोग फिजिकल लॉज बोलते हैं उसको, फिजिकल लॉज हम लोग समझ लेंगे तो सब कुछ समझ लेंगे। तो इसके परे और कुछ नहीं है ऐसे वो लोग सोचते हैं। लेकिन हमारे वेद शास्त्रों में वर्णन आता है कि भगवद गीता में प्रकृति सिर्फ एक शक्ति है और उसके परे पुरुष होते हैं, भगवान होते हैं, वो शक्तिमान है, उनका शक्ति ये प्रकृति है। तो भगवद गीता में 7वें अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं? 2 प्रकार के प्रकृतियों के बारे में बोलते हैं, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। ये अपरा प्रकृति ये जो है ये भौतिक जगत है। हम लोग जो सृष्टि जो बोलते हैं हम लोग या नेचर जो बोलते हैं वो भगवान की अपरा प्रकृति है। अपरा का अर्थ होता है इन्फीरियर, मतलब जो नीचे, निम्न होता है। और इसके ऊपर एक और प्रकृति है, भगवान की शक्ति है, वो जीव, सभी जो जीव, हम सब लोग जो जीवित जीव जो है उनको परा प्रकृति बोलते हैं भगवान। इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? ये जो अपरा प्रकृति है, जो नेचर है, मटेरियल नेचर या सृष्टि है, वो जड़ है, और जो जीव होता है वो चैतन्य युक्त है, उसमें भावना है। तो वही अंतर है, कॉन्शियसनेस, इन दोनों के बीच में वो अंतर है। पुरुष जो भगवान होते हैं वो भी चैतन्य युक्त है, लेकिन वो सबसे श्रेष्ठ चैतन्य युक्त जीव होते हैं वो भगवान। तो कठा उपनिषद में, श्वेताश्वर उपनिषद में वो एक श्लोक आता है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम। जो नित्य जीव, चेतन युक्त जीव है, उन सब में से जो श्रेष्ठ चेतन युक्त जीव है वही भगवान है, वही परम पुरुष है। कभी कभी यहाँ पर एक और चीज है जानना है कि प्रकृति क्या होती है? स्त्रीलिंग, और पुरुष पुल्लिंग है। लेकिन इस जगत में स्त्री हो या पुरुष हो, सभी लोग पुरुष की तरह बर्ताव करते हैं। इसका अर्थ क्या है कि भगवान जो परम पुरुष है वो भोक्ता है, वो एंजॉयर है, परम भोक्ता है वो। प्रकृति क्या है? उनके लिए भोग्य है। लेकिन भौतिक जगत में जीव को भी कभी कभी क्या बताया गया है? पुरुष करके संबोधित किया गया है शास्त्रों में। क्यों? क्योंकि जीव भी भगवान की तरह क्या करना चाहता है? भोग करना चाहता है, भोक्ता बनना चाहता है। यहाँ पर भौतिक जगत में स्त्री हो या पुरुष हो, जो स्त्री के शरीर में जीव है या पुरुष के शरीर में जीव है, दोनों पुरुष की तरह बर्ताव करते हैं। पुरुष मतलब जो भोक्ता की तरह बर्ताव करते हैं। सब लोगों को यहाँ पर क्या है? एंजॉइंग टेंडेंसी है, मुझे भी भोग करना है। वास्तव में जो भोक्ता है वो भगवान है। तो प्रकृति क्या है? हम परा प्रकृति हो, जीव प्रकृति हो या भौतिक सृष्टि हो, दोनों क्या है? भगवान के प्रसन्नता के लिए, आनंद के लिए, भोग्य के लिए है, भोग्य वस्तु है। लेकिन भौतिक जगत में जीव भी क्या करता है? भोक्ता बनने के लिए प्रयास करता है। इसलिए सब लोग इसको पुरुष अभिमान बोलते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर एक गीत में लिखते हैं कि सब लोग पुरुष अभिमान में है, वास्तविक पुरुष कृष्ण है।
तो लेकिन सभी जीव भी यहाँ पर पुरुष की भावना में है। तो इसलिए भगवद गीता में 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं, पुरुष प्रकृतिस्थो ही भूंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुणसंगस्य सदसद योनि जन्मशु। वो कहते हैं कि पुरुष प्रकृतिस्थो ही भूंगते प्रकृति जान गुणान। जब हमारे अंदर वो भोग करने की प्रवृत्ति आ जाती है, हम लोग ये भौतिक जगत के ऊपर क्या करना चाहते हैं, प्रभुत्व जमाने के लिए कोशिश करते हैं। तो प्रभुत्व, वो प्रभु बनने की क्या है प्रवृत्ति होती है जीवों में सभी। प्रभु मतलब मास्टर है ना, स्वामी, स्वामी बनने की प्रवृत्ति होती है सभी जीवों में। स्वामी मतलब क्या है, वो नियंत्रण करना चाहता है सब कुछ, कुछ ना कुछ नियंत्रण करना। तो क्यों नियंत्रण करना चाहता है, क्योंकि उसके ऊपर भोग करने के लिए। तो इसलिए भगवद गीता में आरंभ से अंत तक एक और चीज यहाँ पर हम लोगों को समझ में आता है कि कोई हमारे जो कर्म का जो फल होता है उसका हम लोग अधिकार नहीं है, ऐसे कहते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये प्रसिद्ध श्लोक है ना। लोग बोलते हैं कर्म योग करना चाहिए करके। ये दूसरे अध्याय के 47वां श्लोक है ये 2.47। सो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म के फल जो है उसके ऊपर आप क्या करो, आपका कोई अधिकार नहीं है बोलते। तो जब हम लोग अपने अधिकार जमाना चाहते हैं तो क्या हो जाता है, बाद में उसके ऊपर उसको भोग करने की प्रवृत्ति आ जाती है। या बार बार भगवद गीता में ये भी बताया जाता है कि हम लोग कर्ता नहीं है। कर्ता कौन है, भगवान है वास्तव में। तो कर्ता क्यों हम लोग नहीं है। हम लोग जब अपने आप को कर्ता मानते हैं तो क्या हो जाता है, कर्म का जो फल है उसके ऊपर अधिकार हम लोग जमाते हैं, तो फिर उसको भोग करने के लिए प्रयास करते हैं हम लोग। इसलिए कभी भी बार बार भगवद गीता में जो स्वामित्व की जो भावना है उसको त्याग दो, ऐसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं। तो क्यों ऐसे कहते हैं, आधुनिक जमाने में लोग इसको समझना बहुत ही मुश्किल है लोगों को। आप कोई कर्म कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, तो व्यापार में जो भी लाभ आता है तो भगवद गीता के अनुसार क्या करना चाहिए, उसके ऊपर आपको कोई अधिकार नहीं है, ऐसे बोलते हैं। तो फिर कैसे वो क्यों करेगा, वो कर्म क्यों करेगा वो, उसके ऊपर अधिकार नहीं है तो वो कर्म क्यों करेगा। ऐसे वो प्रश्न हमारे अंदर आ जाता है। तो इसलिए बताया गया है कि क्योंकि हम लोग कर्म बंधन में फंस जाएंगे। हमें मोक्ष चाहिए तो क्या है, हमें उसके ऊपर हमें अधिकार नहीं जमाना चाहिए, ऐसे बताया जाता है। तो फिर कर्म करने के बाद वो फल तो आ जाता है ना, उसको क्या करना है। कोई भी हम लोग कर्म करते हैं तो उसका फल आ जाता है। तो इसलिए बताया गया हमारे जो भी कर्म है या धर्म है उसको सिर्फ हमारे शरीर को पालन पोषण के लिए जितना जरूरत है उतना हमें रखना चाहिए, दूसरा क्या कर देना चाहिए, हमें दान में दे देना चाहिए। ऐसे बताया जाता है। वैसे भगवद अर्पित, भगवान कहते हैं मुझे दे दो, उसको मुझे अर्पण करो, ऐसे बोलते हैं फल को। यत् करोषि यद् अश्नासि यद् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय मद तत् कुरुष्व मदर्पणम। ऐसे 7वें अध्याय में
वो कहते हैं यद करोषि यद अश्नासी, आप जो भी करते हो, जो भी खाते हो, अश्नासी मतलब जो भी खाते हो, और यद करोषि यद जुहोसी, जो भी हम लोग यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, तो वो भगवान को करना है। तो और जो भी दान में देते हैं वो भी भगवान को करना है। तो तत्कुरुष्व मद अर्पणम, मद अर्पणम, भगवान क्या बोलते हैं, मुझे अर्पण करो, ऐसे कहते हैं। तो आधुनिक जमाने में क्योंकि आरंभ से सबको ये प्रशिक्षण किया जाता है कि यही एक ही जीवन है, उनको आत्मा के बारे में, शाश्वत आत्मा के बारे में पता नहीं रहता है। हमें मोक्ष के बाद शाश्वत जीवन प्राप्त करना है। इस भौतिक जगत में ये जीवन क्या है, अस्थाई है। वो लोगों को भी पता है कि ये जीवन सिर्फ एक ही जीवन है, ऐसे वो लोग सोचते हैं, लेकिन उनको शाश्वत जीवन के बारे में पता नहीं रहता। तो इसलिए जिनको शाश्वत जीवन के बारे में ज्ञान नहीं है, वो लोगों को ये कर्म फल का त्याग देना, या कर्म फल के ऊपर स्वामित्व जमाना नहीं है, या भौतिक संसार के ऊपर क्या करना है, हमें प्रभुत्व जमाने की जो प्रवृत्ति है उसको त्याग देना है। भौतिक संसार मतलब अन्य लोग भी होते हैं, हमारे पति हो सकते हैं, पत्नी हो सकते हैं, या बच्चे हो सकते हैं, या हमारा सर्वेंट हो सकते हैं, या ऐसे भौतिक वस्तुएं हो सकते हैं, पशु पक्षी हो सकते हैं, उसके ऊपर स्वामित्व जमाने का, या प्रकृति के जो रिसोर्सेस होते हैं, हमारा गाड़ी, मोटर कार, ये सब उसके ऊपर स्वामित्व की जो भावना होती है, तो जब तक वो रहता है क्या हो जाता है, वो बंधन का कारण है। पुरुष प्रकृतिस्तो ही भूंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य। यहाँ पर भगवान क्या बोलते हैं, जब तक ऐसे भोग की प्रवृत्ति रहता है प्रकृति के ऊपर, वो हमारे कारणम गुण संगस्य, इस भौतिक गुणों के जो बंधन है उसका कारण बन जाता है। ऐसे भगवान गुण संग हो जाता है। हम लोग आसक्ति बोलते हैं ना, आसक्ति। आसक्ति का क्या अर्थ है? तो जब हम लोग ये प्रकृति के वस्तुओं के ऊपर हम लोग स्वामित्व जमाने की कोशिश करते हैं, उससे आसक्त हो जाते हैं, अपने आप को स्वामी मानते हैं, तो क्या हो जाता है, वो आसक्ति बढ़ जाती है। आसक्ति मतलब उसको भोग करने की प्रवृत्ति आ जाती है, तो उसको ही आसक्ति बोलते हैं। तो भोग करने की प्रवृत्ति को ही आसक्ति कहते हैं। कारणम गुण संगस्य सदसद, तो उसके कारण बार बार हम लोग अलग अलग योनि में जन्म लेना पड़ता है। सदसद योनि जन्मशु, यहाँ पर सद असद योनि मतलब क्या है, सद कभी कभी ऊंचे लोक में हमें जन्म प्राप्त हो जाता है, या कभी कभी यही इसी संसार में अच्छे परिवार में, बहुत ही हम लोग अमीर परिवार में जन्म लेते हैं, या बहुत सारा हमें ज्ञान, विद्या, सुंदरता वो सब प्राप्त हो जाती है, जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री प्राप्त हो जाते हैं, उसको हम लोग अच्छे जन्म बोलते हैं, सद योनि बोलते हैं हम लोग। और असद योनि मतलब क्या है, नरक में जाना, या नीचे के योनियों में पशु पक्षी या कुत्ते बिल्ली बन जाना। तो ऐसे तो हमारे भोग की प्रवृत्ति के अनुसार क्या हो जाता है, ये अलग अलग प्रकार के हमें योनि जन्म प्राप्त हो जाती है। तो वैदिक संस्कृति में, वर्णाश्रम धर्म में ज्ञान और वैराग्य को बहुत जोर दिया जाता था। ज्ञान और वैराग्य को क्यों, यही ज्ञान है। आप मैंने बताया ना 13वें अध्याय में ये सभी ज्ञान बताया गया है, प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ। तो इन चीजों को समझना ही ज्ञान है। तो उससे क्या हो जाता है, हमें वैराग्य आ जाता है, अपने आप वैराग्य आ जाता है। तो या वो प्रभुपाद जी एक अंग्रेजी एक पोएट थे,
उनका एक वाक्य उल्लेख किया करते थे वो, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग करके। सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, इसका क्या अर्थ है कि साधारण जीवन और उच्च विचार। क्यों साधारण जीवन, सरल जीवन, साधारण नहीं, सरल जीवन। क्यों सरल जीवन? बहुत कम से कम वस्तुओं से हमारे जीवन को बिताना है। सरल जीवन और उच्च विचार, ऊंचा विचार मतलब ज्ञान और वैराग्य, यही शब्दों को यहाँ पर अंग्रेजी में सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग बोला जा रहा है। या सरल जीवन, सरल भाषा में सरल जीवन और उच्च विचार। क्यों सरल जीवन? क्योंकि हम लोग जितना वस्तुओं को इकट्ठा करेंगे और उनके ऊपर भोग करने की प्रवृत्ति, हम लोग भोग करने के लिए प्रयास करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे आसक्ति बढ़ जाएगा। आसक्ति बढ़ जाएगा तो बंधन बढ़ जाएगा। भौतिक संसार से जीव का आत्मा बंध जाएगा उसमें। तो हमारा मुक्ति नहीं होगा। हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, स्वतंत्रता करके। वास्तविक स्वतंत्रता क्या है? ये आत्मा को ये सांसारिक बंधन से मुक्त करना, तो उसको वास्तविक स्वतंत्रता बोलते हैं। रियल इंडिपेंडेंस, रियल फ्रीडम। हम लोग फ्रीडम बहुत बोलते हैं, इंडिपेंडेंस बोलते हैं। लेकिन वास्तविक इंडिपेंडेंस क्या है? ये भव बंधन से, ये भौतिक प्रकृति के जो बंधन है उससे मुक्त होना, तो उसको रियल फ्रीडम बोलते हैं। रियल फ्रीडम या इंडिपेंडेंस। तो इसलिए सरल जीवन क्यों बताया गया है? क्योंकि ये ऐसे भव बंधन से मुक्त होने के लिए। तो मैं वैदिक संस्कृति के बारे में बोल रहा था। वर्णाश्रम समाज में धीरे धीरे क्या है, लोगों को संन्यास की ओर प्रवृत्त किया जाता था। यहाँ पर पहले ब्रह्मचारी आश्रम में, ब्रह्मचारी आश्रम मतलब विद्यार्थी है वो, स्टूडेंट है वो, तो गुरु के आश्रम में जाके वो सभी ज्ञान को अर्जित करता था। तो वहाँ पर भी उसको ऐसे वैराग्य और ज्ञान में प्रशिक्षण दिया जाता था। फिर उसके बाद वो गृहस्थ बनता था। कोई ऐसे आजीवन ब्रह्मचारी भी रह जाते थे। और कोई गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके फिर 25 साल के बाद फिर से वानप्रस्थ ले लेता था। तो वानप्रस्थ आश्रम, फिर उसके बाद संन्यास। तो ऐसे 4 आश्रम क्यों है? ये यही भोग करने की जो प्रवृत्ति है उससे जीव को मुक्त करने के लिए, ये नियमित करने के लिए ये सब वर्णाश्रम धर्म है। तो ब्राह्मण के लिए भी तो ऐसे बहुत सारे नियम बताए गए हैं। तो मेन प्रिंसिपल क्या है? सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, वैराग्य और विद्या। इसलिए बताया ताकि ये जो प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जमाने की जो प्रवृत्ति है भौतिक संसार में, उससे जीव मुक्त हो जाए, वो उद्देश्य है। तो वैराग्य विद्या। और ऐसे यहाँ पर बताया गया। हालांकि रूप गोस्वामी वैराग्य का अलग परिभाषा देते हैं। तो वो क्या कहते हैं? युक्त वैराग्य के बारे में बोलते हैं। 2 प्रकार के वैराग्य बोलते हैं उसको, फल्गु वैराग्य और युक्त वैराग्य। फल्गु वैराग्य मतलब क्या है? बिहार में एक नदी है, उसका नाम है फल्गु रिवर बोलते हैं उसको। आप गए थे? अच्छा। तो फल्गु रिवर है वो। फल्गु रिवर मतलब ऊपर सिर्फ रेत दिखता है, पानी नहीं दिखता है। आप अंदर जाएंगे तो पानी रहता है नीचे ऊपर। तो फल्गु वैराग्य भी कैसे होता है? ऊपर से बाहर से वैराग्य है, लेकिन वास्तव में वैराग्य नहीं है, अंदर से गड़बड़ चल रहा है कुछ ऐसे। और युक्त वैराग्य मतलब क्या है?
तो भगवान के सब कुछ भगवान का है, ये जानना कि सब कुछ भगवान का है, और भगवान की सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना है। तो उसको जैसे अभी ये कैमरा है, कैमरा क्या कर रहा है? रिकॉर्डिंग कर रहा है। ये कैमरा किससे बना है? भगवान की शक्तियों से बना है, भगवान की प्रकृति है ये। भूमि, जल, अग्नि, वायु से ही बना है ना। तो उसको हम लोग भगवान की सेवा में लगाते हैं, उसको युक्त वैराग्य बोलते हैं। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि हमें युक्त वैराग्य, वो असली वैराग्य है, ऐसे भगवान रूप गोस्वामी की वर्णन करते हैं। युक्त वैराग्य, फल्गु वैराग्य और युक्त वैराग्य। फल्गु वैराग्य मतलब उसको कभी कभी हम लोग मरकट वैराग्य भी बोलते हैं। मरकट मतलब क्या है? बंदर, बंदर। दो बंदर बहुत सरल जीवन बिताता है, कोई घर भी नहीं बनाता है वो, कभी है हर एक दिन अलग अलग पेड़ के ऊपर रहता है, वास करता है। लेकिन फिर भी उसको बहुत सारे बंदरियां होती है, उसका साथियां होती है। तो वैसे उसको मरकट वैराग्य कहते हैं। सो युक्त वैराग्य और फल्गु वैराग्य ऐसे बताया गया। अंततो गत्वा युक्त वैराग्य क्यों बताया गया है? क्योंकि यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं है। ईशोपनिषद में पहला श्लोक क्या है? ईशावास्यमिदं सर्वम। सब कुछ किसका है? भगवान का है, ईश का, ईश्वर का है। सो सब कुछ भगवान का है तो हमारा कुछ नहीं है। तो फिर त्याग करने की क्या त्याग करेंगे हम लोग? तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर एक गीत में वो लिखते हैं, मानस देहो गेहो जो किचु मोरा अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोरा। नंद किशोर मतलब भगवान नंद महाराज के जो पुत्र है, किशोर है, कृष्ण। मेरा जो मानस देहो गेहो जो किचु मोरा, अभी हम बता रहे थे कि सब कुछ भगवान का है। यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं? मोरा करके शब्द उपयोग करते हैं। क्यों मोरा? क्योंकि हम लोग भौतिक जगत में यहाँ पर भोग करने के लिए कुछ हमें प्राप्त किया था, हम लोगों ने कुछ इकट्ठा किया था, घर परिवार, पति पत्नी, बच्चे। तो ये सब हम लोग भोग करने के लिए क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं हम लोग। तो फिर हम लोग इसको मेरा मोरा बोलते हैं, हम लोग मेरा है बोलते हैं। तो ममा, अहम ममा कहते हैं इसको, अहम ममा भाव कहते हैं। तो अहम ममा, अहम ममा मतलब क्या है? तो जब भी हम लोग जन्म लेते हैं तो हमारे अलग अलग पहचान हो जाता है, आइडेंटिटीज बोलते हैं। कोई परिवार में जन्म लेते हैं, हम लोग उस परिवार से अपने जो आइडेंटिटी बनाते हैं हम लोग, हमारा पहचान हो जाता है। तो या कोई देश में हम लोग जन्म लेते हैं, उसके अनुसार हमारा पहचान हो जाता है। तो ये सब अहम कहते हैं उसको। तो वास्तविक अहम क्या है? हम लोग भगवान कृष्ण के नित्य दास है। तो हम लोग परा प्रकृति है, भगवान के अंश है। तो लेकिन इस भौतिक जगत में अलग अलग शरीर लेने के बाद क्या हो जाता है? अलग अलग प्रकार का हम लोग पहचान बनाते हैं। तो पहचान हो जाता है, वो आइडेंटिटीज हो जाते हैं। तो उसके कारण उनके प्रति आसक्ति हो जाती है। तो उसको हम लोग ममा उसको ममा कहते हैं, अहम ममा भावना। तो इसलिए यहाँ पर तो जो कुछ भी हमारा है वो क्या कर देना चाहिए? हमें भगवान को अर्पण करना चाहिए। ठीक है, हमारे शरीर को पालन पोषण के लिए जो जरूरत है वो रख सकते हैं। तो भगवद गीता में, भागवत में फिर आरंभ में वर्णन आता है, कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्तो यश्चेह कर्मभिः। हमारे कर्म और कर्म के जो फल होते हैं, कितना हम लोग अपने साथ रखना चाहिए? जितना लाभो जीवेत यावता,
हमारे शरीर को पालन पोषण करने के लिए जितना ज़रूरत है, तो हम लोग ज़्यादा इकट्ठा करना शुरू करेंगे तो भी क्या हो जाएगा? तो जीवस्य तत्व जिज्ञासा, वहाँ पर क्या बताया गया है? मनुष्य जीवन में तत्व जिज्ञासा, आध्यात्मिक जिज्ञासा करने के लिए, आत्म साक्षात्कार करने के लिए समय और शक्ति नहीं बचेगा। इसलिए जितना सरल हो सके उतना हमें जीवन बिताना चाहिए और भगवान की सेवा में अपने आप को लगाना चाहिए। तो दूसरे अध्याय में भी भगवान बोलते हैं बुद्धि के बारे में बोलते हैं, बुद्धि योग का वर्णन करते हैं वो। हमारे बुद्धि को कैसे आत्म साक्षात्कार में केंद्रित करना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन में केंद्रित करना चाहिए, उसके बारे में भगवान कहते हैं कि जो लोग भोग ऐश्वर्य में लग जाते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहरत चेतसाम, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य के प्रति आसक्ति है और उनकी चेतना क्या है? ये भोग और आसक्ति हरण करके गई है। तो हमेशा उसमें चिंतन भोग और ऐश्वर्य में ही चिंतन लगा हुआ है। तो तयापहरत चेतसाम व्यवसायात्मिका समादो न विधीयते, बहुशाखा अनंताश्च समादो न विधीयते। तो उसका बुद्धि क्या हो जाता है? बहुशाखा हो जाता है। तो वो केंद्रित नहीं कर पाता है। किसमें केंद्रित? आत्म साक्षात्कार में। तो अभी हमारा चिंतन हमेशा क्या होता है? सिर्फ भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए क्या हो जाता है? हमेशा है तो वो भगवान के चिंतन में नहीं लग सकता है कि नहीं? इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे इंद्रिय भोग और आत्म साक्षात्कार दोनों साथ में नहीं चलते, ऐसे बोलते। अंग्रेजी में वो कहते हैं, भगवद गीता में वो आता है 5वें अध्याय में भी भगवान बोलते हैं ना कि ये भौतिक भोग क्या है, वो उसका आरंभ और अंत होता है, इसलिए वो क्या है? ज़्यादा दिन नहीं रहता है भौतिक भोग। सो इसलिए वहाँ पर प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन दे डोंट गो पैरेलल, या दे गो इल टुगेदर, ऐसे बोलते हैं प्रभुपाद जी। हाँ, वो प्रभुपाद जी यहाँ पर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन एंड सेक्स प्लेजर गो इल टुगेदर, मतलब ऐसे भौतिक भोग और आत्म साक्षात्कार दोनों साथ में नहीं चलते। तो यहाँ पर जब दूसरे अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं? बुद्धि योग। बुद्धि योग में जब भगवान, हमारा बुद्धि बहुशाखा हो जाता है, अलग अलग चीज़ों में वो क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। ऐसे भगवान कहते हैं। मतलब आत्म साक्षात्कार के लिए क्या होना चाहिए? बुद्धि को हम लोग एक ही चीज़ में केंद्रित करना चाहिए। तो वो होता नहीं है भौतिक भोग के कारण, ऐश्वर्य भोग और ऐश्वर्य के कारण। तो ऐसे भगवान कहते हैं। तो इसलिए देहात्म बुद्धि, यहाँ पर एक और शब्द प्रभुपाद जी ये उपयोग किया करते थे बार बार अपने ग्रंथों में, जिसका बुद्धि, वो शब्द भगवान दशम स्कंद में, कृष्ण श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में स्वयं भगवान कृष्ण उसका अर्थ बताते हैं। वो कहते थे कि यस्यात्म बुद्धि, भगवान वहाँ पर कहते हैं, यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वदीय कलत्रादिषु भौमयी जदि यतीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचित जनेषु अभिज्ञेषु सएव गोकरः। यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के, त्रिधातु मतलब क्या? कफ वात पित्त। जिसका बुद्धि ये कफ वात पित्त से बना हुआ शरीर के परे नहीं जाता है, उसी में रहता है, या अपने आप को ये शरीर मानता है
और इंद्रिय भोग करना ही मेरा जीवन का उद्देश्य है, ऐसे जो मानता है, हाँ, तो उसको गोखरा बोलते हैं भगवान कृष्ण। हाँ, वो गधा है या गाय है, ऐसे बोलते हैं। गाय मतलब यहाँ पर, क्योंकि गाय इनोसेंट, बहुत ही मासूम रहता है। मासूम मतलब बुद्धिमान नहीं है बेसिकली, तो अज्ञानी, अज्ञान का, और गधा तो क्या है, अज्ञान का लक्षण है। तो ऐसे भगवान कृष्ण कहते हैं। इसलिए तो ये भौतिक जगत में हमारा जो भोग करने की प्रवृत्ति है उसको हमें त्याग देना चाहिए। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम धयापहरत चेतसाम। तो देहात्म बुद्धि के बारे में मैं बता रहा था। तो शास्त्रों में विशेष करके स्त्रियों को क्या है, कम बुद्धिमान बताया गया। क्यों? क्यों बताया गया? क्योंकि हमेशा वो शरीर में ही रहते हैं। आप शरीर को ही डेकोरेट करना, उसमें ही लगे रहते हैं। एक्चुअली वो ठीक है, वो वेदों में, वैदिक संस्कृति में वो बताया गया है। स्त्रियों को वो अनुमति दी गई है। लेकिन हम लोग जितना शरीर में रहते हैं वो देहात्म बुद्धि का लक्षण है। ऐसे हम लोग यहाँ पर भगवद गीता में या भगवान कृष्ण कहते हैं। आजकल तो हम लोग देखते हैं वो लोग इतना आजकल ये सब आ गया ना, क्या बोलते हैं उसको, ब्यूटी पार्लर, वो सब। अभी मेंस पार्लर भी आ गया, मेंस पार्लर। और बहुत ही आधुनिक समाज में हम लोग जो भी देखते हैं, आधुनिक समाज में सब लोग बुद्धिहीन है, स्त्री हो या पुरुष हो, सब लोग। क्यों बुद्धिहीन है? क्योंकि हमेशा ये शरीर में ही लगे रहते। आप देखो मार्केट में जितने सारे हैं सभी, ये किसके लिए है सब? वो प्रोडक्ट्स किसके लिए है? शरीर को पालन पोषण कर रहे, शरीर को डेकोरेट करने के लिए है, और कुछ नहीं है। तो इसलिए जो भी देहात्म बुद्धि में है उसको गधा कहा गया, कम बुद्धिमान कहा गया। तो पुरुष प्रकृति स्तो ही या भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम धयापहरत चेतसाम। तो इसलिए हम लोगों को क्या है, हमें सिर्फ शरीर में नहीं रहना है, हमें आत्मा के बारे में भी बताना है, सोचना है। तो प्रभुपाद जी इसलिए कहते थे ये आधुनिक समाज क्या है, इट्स अ केज पॉलिसिंग सिविलाइजेशन। ये शरीर क्या है, आत्मा के लिए एक पिंजरे के समान है। हम लोग पिंजरे को बहुत अच्छी तरह से सफाई करेंगे, लेकिन पिंजरे के अंदर जो पक्षी है, पंछी है, उसको हम लोग आहार देना हम लोग छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा। ये आत्मा भी ये पिंजरे के अंदर एक पंछी की तरह है। तो वो आत्मा के लिए अन्न क्या है, वो कृष्ण नाम या कृष्ण भक्ति है। तो उससे क्या हो जाएगा, आत्मा को क्या हो जाएगा, बहुत ही पुष्टि मिल जाएगी, आध्यात्मिक पुष्टि मिल जाएगी। तो विशेष करके आधुनिक समाज में सबको क्या है, ये मतलब वो पूरा आधुनिक समाज इस संसार को या भौतिक प्रकृति के भोग करने की सिद्धांत के ऊपर आधारित है। ये पूरा प्रकृति के जो रिसोर्सेस है, तो उनको शोषण करना, उनको एक्सप्लॉइट करना, एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेस ऑफ मटेरियल नेचर, तो उस सिद्धांत के ऊपर आधारित है। तो प्रकृति में जितने सारे वस्तुएं हैं उनको अलग अलग तरीके से, ये टेक्नोलॉजी क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो ये क्या है, प्रकृति के रिसोर्सेस को क्या करना है, एक्सप्लॉइट करना
तो ये इस सिद्धांत के ऊपर आधारित है। लेकिन उससे क्या हो जाता है, हमारे भौतिक बंधन जो है बढ़ जाता है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि जितना हम लोग भौतिक प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जमाने के लिए कोशिश करते हैं, तो उतना हम लोग क्या है, इस भव बंधन में फंस जाते हैं। तो और इसके लिए बहुत ही शक्तिशाली, हमने बताया, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाना चाहिए, सरल जीवन बिताना चाहिए, ऐसे मैं बता रहा था। तो लेकिन अंततोगत्वा क्या है, इसके लिए उपाय क्या है, हमें हमारे जो स्थिति है भगवान की, हम लोग नित्य सेवक है, वो जो ज्ञान है उसको हमें समझना चाहिए। उसको संबंध ज्ञान कहते हैं। भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, तो वो संबंध ज्ञान को समझने के कारण क्या हो जाएगा, हम लोग भगवान की सेवा में लगाएंगे। और इस प्रकृति में जो भी वस्तुएं हैं वो भी हम लोग क्या करेंगे, भगवान की सेवा में लगाएंगे। तब वह क्या हो जाता है, अपने आप वैराग्य आ जाता है। तो इसलिए उसके कारण क्या, उसके लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को, हमारे जो संबंध ज्ञान बढ़ाना चाहिए। तो भगवान के साथ हमारा जो संबंध है उसका ज्ञान बढ़ाना चाहिए। तो उसको अलग अलग तरीके से वर्णन किया गया यहाँ पर। तो ये प्रकृति पुरुष शब्द का क्या अर्थ है, तो वही समझने के लिए कि हम लोग भगवान के, हम लोग भी प्रकृति है, हम लोग भी भगवान के भोग्य वस्तु है। तो हम लोग भी भगवान के भोग्य वस्तु है। हमें भगवान के आनंद में क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। तो एक बार हमारे एक सन्यासी थे, अभी भी है वो, तो वो एक प्रवचन दे रहे थे, वो उत्तर भारत में हिंदी में प्रवचन कर रहे थे। तो एक व्यक्ति आके प्रश्न पूछा उनसे, क्यों भगवान कृष्ण दूसरों की पत्नी के साथ नाचते हैं। वो रासलीला के बारे में लोग प्रश्न पूछते थे। तो हालांकि भगवान कृष्ण सिर्फ 7 साल के थे उस समय। तो ऐसे प्रश्न पूछा था उन्होंने क्या उत्तर दिया, भगवान कृष्ण दूसरों के पत्नी के साथ नाच रहे हैं या तुम दूसरों के पत्नी के साथ नाच रहे हो, ऐसे प्रश्न पूछा उन्होंने। इसका क्या अर्थ है, बताइए। सभी जीवात्मा कृष्ण का अंश है। सभी एक्चुअली जो पुरुष है या स्त्री हो, सभी भगवान के पत्नी है। हमने बताया ना, प्रकृति मतलब स्त्रीलिंग है। जीव प्रकृति क्या है, परा प्रकृति है ना। जीव प्रकृति क्या है, भगवान के ही, भगवान पुरुष है और जीव प्रकृति क्या है, तो वो भी भगवान के भोग्य वस्तु है। जो पुरुष हो या इस जगत में जो पुरुष शरीर में हो या स्त्री शरीर में हो, सब लोग भगवान की भोग्य वस्तु है। ऐसे हमें समझना चाहिए। इसलिए ये जो ज्ञान, संबंध ज्ञान है, लोगों को पता नहीं है और वो लोग भगवान कृष्ण को निंदा करते हैं। तो क्योंकि उनको पता नहीं है भगवान एक ही पुरुष है, सब लोग क्या है, प्रकृति है, एक प्रकार से स्त्री है सब लोग। लेकिन भौतिक जगत में क्या है, सब लोग भगवान बनना चाहते हैं, सब लोग पुरुष बनना, स्त्री हो या पुरुष हो, सब लोग भोग करने की प्रवृत्ति में है। तो वो इस भौतिक जगत के बंधन और सभी दुख का कारण है, बस, और कुछ नहीं है। हम लोग सोचते हैं ना, मेरा जीवन में कितने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों समस्या है, क्यों दुख है भौतिक जगत में, क्यों हम लोग अलग अलग योनि में जन्म लेते हैं। तो इस सब के लिए उत्तर एक ही है कि क्योंकि हम लोग, हमारे अंदर ये भोग करने की प्रवृत्ति है, स्वामी बनने की प्रवृत्ति है, मास्टर एंड एंजॉयर। प्रभुपाद जी कहा करते थे, बद्ध जीव का 2 लक्षण, 2 साइकोलॉजी होता है, 2 साइकिक डिविजन्स, ऐसे प्रभुपाद जी अंग्रेजी में लिखते हैं। बद्ध जीव का क्या प्रवृत्ति होती है,
एक स्वामी बनने की प्रवृत्ति, दूसरा भोक्ता बनने की प्रवृत्ति, कंट्रोलर एंड एंजॉयर। कंट्रोलर क्यों? क्योंकि हम लोग एंजॉय करने के लिए ही कंट्रोलर स्वामी बनना चाहते हैं, प्रोप्रिएटर, स्वामी। जब हम लोग स्वामी बन जाते हैं तो तब क्या हो जाता है, वो भोग करने की प्रवृत्ति ऑटोमेटिकली आ जाती है। या हम लोग भोग करना चाहते हैं इसलिए हम लोग स्वामी बनना चाहते हैं। तो इसलिए कभी कभी जीव को भी ईश्वर शब्द उपयोग किया, बद्ध जीव को पुरुष ईश्वर शब्द उपयोग की शास्त्रों में उपयोग किया गया। लेकिन कृष्ण कौन है? परम ईश्वर या परम पुरुष है वो, या आदि पुरुष है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो ऐसे इट्स ओके, आई एम गोइंग टू फिनिश नाउ। तो ऐसे ये पुरुष और प्रकृति शब्द का अर्थ है। पुरुष क्या है? भोग्य वस्तु, भोक्ता है, स्वामी है। और प्रकृति क्या है? वो भोग्य है और भगवान के सेवक है। तो सभी जीवात्माएं क्या है? वो परा प्रकृति है। और ये भौतिक संसार क्या है? ये जड़ प्रकृति है, जड़ वस्तु, जड़ वस्तु है। अभी हमारा शरीर, हम लोग क्या है? हम परा प्रकृति और अपरा प्रकृति दोनों के मिश्रण से बना हुआ ये भौतिक शरीर। अभी भौतिक जगत में बद्ध जीव मतलब तो वो ये जड़ वस्तु, जड़ प्रकृति से क्या हो जाता है? बंधित हो जाता है। और ये शरीर को क्या करना चाहता है? वो भोग करने के लिए प्रयास करता है। तो वो अहम मम भाव है। मैं इस शरीर का भोक्ता हूँ, तो ये शरीर मेरा है और ये शरीर का भोक्ता हूँ मैं। ऐसे जीव भौतिक जगत में सोचता रहता है। तो ये इसको अहंकार या अहम मम बोलते हैं, अहंकार। तो ये त्याग देना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस हरे कृष्ण मंत्र में हम लोग क्या कर रहे हैं? भगवान की हम प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान मुझे आपकी सेवा में लगाओ। आप वास्तव में स्वामी हैं, वास्तव में आप भोक्ता है, मैं आपका नित्य दास हूँ। ऐसे प्रार्थना है ये। और भगवान के नाम ही भगवान है। हम जप करने से क्या कर रहे हैं? हम लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं। नाम रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसे नाम सेवा में लगना चाहिए। या जब नाम नहीं, हम लोग दिन भर तो बैठ के हरे कृष्ण कर नहीं पाते हैं हम लोग, तब क्या करना चाहिए? अन्य सेवा में, भगवान के अन्य सेवा में लगना चाहिए। या हमारे जो भी कर्म और धर्म है उसका फल को हमें क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाता है? उसको भोग करने की प्रवृत्ति आ जाता है ना। अभी आपके पास पैसा है तो क्या करेंगे? अभी आप लोग क्या करेंगे? उसको तुरंत ही क्या करेंगे? कुछ खरीदने के लिए चले जाएंगे। आजकल वो सुपर मार्केट है, आप एक कोई पेस्ट लेने के लिए जाएंगे या ब्रश लेने के लिए जाएंगे, अंदर जाने के बाद बहुत सारा चीज़ दिखाई देगा, बहुत आकर्षक लगेंगे और खरीदना, मन विचलित हो जाता है ना। वहाँ पर मार्केट में जाने के बाद मन विचलित होता है ना। तो इसको ही भगवान बोल रहे, समादो न विधीयते बहुशाखाय अनंतस्य। हमारे मन या बुद्धि क्या हो जाता है? बहुशाखा हो जाता है और हम लोग समाधि प्राप्त नहीं कर पाएंगे, मतलब आत्म साक्षात्कार में मन नहीं लगता है। तो उसके कारण क्या हो जाता है? जितना धन ज़्यादा हो जाता है उतना क्या है? उसको वो करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो इसलिए पहले ही ज़्यादा क्या है? ज़्यादा प्रयास नहीं करना है। प्रयास मतलब
वो रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, 6 चीज वर्णन करते हैं जो हमारे भक्ति को या आध्यात्मिक जीवन को नष्ट कर देते। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यंश षड्वीर भक्तिर विनश्यति, ऐसे वो कहते हैं। ज्यादा इकट्ठा करना और ज्यादा खाना, उसको क्या बोलते हैं? अत्याहार कहते हैं। अत्याहार मतलब सिर्फ ज्यादा खाना ही नहीं, ज्यादा इकट्ठा करना भी उसको अत्याहार कहते हैं। प्रयास, प्रयास मतलब जो प्राप्त करने के लिए जो बहुत ही मुश्किल है, उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना है? प्रयास करना है, उसको प्रयास कहते हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं मैं बहुत ज्यादा अमीर बन जाऊंगा तब जाके बाद में मैं भक्ति करूंगा, ऐसे लोग सोचते हैं। तो उसको प्रयास कहते हैं। कोई भी अवस्था में हो, हम लोग भगवान की सेवा में हम लोग लग जाना चाहिए, भक्ति सेवा में लग जाना है, कोई भी अवस्था में। क्योंकि भक्ति सभी लोग कर सकते हैं, अमीर भी कर सकते हैं और गरीब भी कर सकते हैं। तो ऐसे आप मुद्दे बना के भगवान को भी अर्पण करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बादाम हलवा बनाने की कोई जरूरत नहीं। आपके पास है तो बना सकते हैं। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयश्यति तदहम भक्ति उपहरतम अश्नामि प्रयतात्मनः। जो मुझे भक्ति पूर्वक, जो मुझे पत्र पुष्प फल भगवान को जो अर्पण करते हैं, क्या हो जाता है? भगवान, मैं उसको स्वीकार करता हूँ, ऐसे भगवान कहते हैं। अश्नामि कहते हैं वो। अश्नामि मतलब मैं खाता हूँ बोलते हैं। कभी कभी लोग शंका करते हैं ना, कि क्या भगवान स्वीकार करते हैं क्या, ऐसे को। अभी अश्नामि शब्द का क्या अर्थ होता है? मैं खाता हूँ बोलते हैं। पुष्पों को कैसे खाते हैं भगवान? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। और पानी को कैसे खाएंगे? वो पीना चाहते हैं, पीना चाहिए ना पानी को। फिर खाता हूँ क्यों बोलते हैं वो? भगवान इतना भाव विभोर होकर ये श्लोक बोलते हैं कि क्योंकि उनको उनके भक्त और भक्ति इतना प्रिय है कि वो बोल देते हैं ऐसे ही कि पुष्प को भी मैं खा लेता हूँ या पानी को भी खा लेता हूँ, ऐसे बोल देते हैं। समझ रहे हैं क्या है, कैसे है श्लोक का अर्थ? अश्नामि बोलते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? संबंध ज्ञान, हमारा संबंध क्या है भगवान से वो जानना है। और भौतिक जगत के ऊपर ज़्यादा इकट्ठा करना और ज़्यादा भोग करने की प्रवृत्ति बढ़ाना, उसको त्याग करके क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा में लगना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न, टीका टिप्पणी? वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पर प्रश्न है कि मोक्ष के बाद आत्मा कहाँ जाती है? ऐसे भगवान को भगवान आत्मा पीछे मिक्स हो जाता है।
भगवान में मिक्स हो जाता है। तल्लीन होता है। वो मोक्ष शब्द का क्या अर्थ है उसको समझना चाहिए। भागवत में मुक्ति शब्द का वो अर्थ बताया गया, मुक्तिर हित्वान्यता रूपम स्वरूपेन व्यवस्थिति ही। मूल स्वरूप में स्थित होना मुक्ति कहते हैं। मूल स्वरूप में, मूल स्वरूप आत्मा का स्वरूप क्या है? अभी हम लोग बता रहे थे, आत्मा प्रकृति है, भगवान क्या है? पुरुष है। भगवान की सेवा में लगना क्या है? प्रकृति का मूल क्या है? स्वरूप है। प्रकृति क्या है? भोग्य है। और आत्मा क्या, भगवान क्या है? भोक्ता है। ऐसे हम लोग बता रहे थे ना, चर्चा कर रहे थे ना। तो या भगवान, जीव क्या है? ममैवांशो जीवलोके, जीव भगवान के अंश है। अंश अथवा अंग क्या है? दोनों एक ही शब्द है। संस्कृत में अंश को अंग कहते हैं, अंग को अंश कहते हैं। अभी हाथ का क्या, एक हाथ क्या है? हमारा शरीर का एक अंग है ना। तो हाथ को क्या करना चाहिए? शरीर को सेवा करना चाहिए, है कि नहीं? पूर्ण का सेवा करना चाहिए। तो इसलिए भगवान ममैवांश, जीव क्या है? मेरा अंश है। तो जीव का स्वरूप क्या है? वो भगवान के अंश है, भगवान के दास है। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। सो भगवान के धाम में जाके, मुक्ति के बाद क्या होता है? भगवान के धाम में जाके हम लोग भगवान की सेवा में लग जाते हैं। वहाँ पर हम लोग भगवान के मित्र हो सकते हैं, भगवान के माता पिता हो सकते हैं, भगवान के प्रेयसी हो सकते हैं, या मोर पंख हो सकते हैं भगवान के। वहाँ पे मोर हो सकते हैं हम लोग, भगवान की आनंद के लिए नाच सकते हैं। मोर बनकर भगवान के आनंद के लिए नाच सकते हैं, भगवान के वेणु बन सकते हैं। समझ में आ गया? मोक्ष मतलब मिक्स नहीं होना है, वहाँ पर भगवान के सेवा में लगना है। तो कभी कभी अद्वैतवादी लोग, वो लोग क्या कहते हैं, ये ऐसे प्रचार करते हैं वो लोग, हम लोग मुक्ति के बाद में भगवान में मिक्स हो जाते हैं, ऐसे वो कहते हैं। वो उदाहरण देते हैं, जैसे नदी जाके क्या हो जाता है? समुद्र में मिक्स हो जाता है। तो फिर प्रभुपाद जी ने क्या बताया? सूरज के किरण के कारण फिर एवापरेट होके बादल बन के फिर वापस आ जाता है। वापस नहीं होना है। आप समुद्र में एक जलचर बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा? फिर वापस नहीं आएंगे। समझ में आ गया? समुद्र में एक हम लोग जलचर बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा? और वो बहुत उनको आनंद आता है वहाँ पर। वो एक्वाटिक्स बोलते हैं ना, एक्वाटिक्स। जलचर बन जाएंगे तो या तो ऐसे। तो आध्यात्मिक लोक में हमें अलग अलग, हम लोगों अलग स्वरूप प्राप्त हो जाता है, अलग अलग रूप प्राप्त हो जाता है। तो वो वास्तव में मुक्ति है। मुक्ति हित्वान्यता पापम स्वरूपेन व्यवस्थिति, ऐसे। तो मिक्स होकर फिर वापस नहीं आना है हम लोगों को। ठीक है? तो 5000 साल पूर्व भगवान जब यहाँ पर प्रकट हुए थे, उनके लोक में कैसे क्या चल रहा है वो दिखाने के लिए प्रकट होते हैं यहाँ पर, ताकि हम लोग आकर्षित हो जाए उनके धाम जाने के लिए। उनकी लीला, जैसे मैं बताता हूँ ना, वो सिनेमा आने से पहले वो क्या बोलते हैं? ट्रेलर रिलीज करते हैं ना वो लोग, ताकि लोग सिनेमा देखने के लिए आकर्षित हो जाए। वैसे ही भगवान यहाँ पर आके उनकी लीला दिखाते हैं। वो क्यों दिखाते हैं? ताकि हम लोग उनके धाम जाने के लिए आकर्षित हो जाए। तो मोक्ष के बाद क्या हो जाता है? भगवान के धाम में जाके हम लोग भगवान की मित्र बन सकते हैं, भगवान की माता पिता बन सकते हैं, ऐसे। ठीक है? लेकिन प्रभु जी, मोक्ष में जाने के बाद भी आत्मा वापस आती है ना?
उसका पुण्य क्षीण होने के बाद नहीं नहीं, वो स्वर्ग ऊपर के लोक, ये भौतिक जगत में ही है, वो ब्रह्मांड में ही। मोक्ष अलग है ना प्रभु जी, भगवत धाम से। मोक्ष, मोक्ष या मुक्ति, मुक्ति शब्द का क्या है, हमारे मूल स्वरूप भगवान के हमारे सभी जीवों का संबंध होता है, सभी जीवों का संबंध होता है, उसको मोह स्वरूप कहते हैं हम लोग। उस स्वरूप में स्थित होना। संबंध क्या है, आप भगवान के मित्र, ग्वाल बाल मित्र हो सकते हैं, या उनके माता पिता हो सकते हैं, या उनके सेवक हो सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग, या भगवान के अलग अलग रूप है। यहाँ पर जो अयोध्या है वो वैकुंठ जगत में भी एक अयोध्या है, यहाँ पर जो वृंदावन है वहाँ पर भी एक वृंदावन है वैकुंठ जगत में भी। तो जो राम के भक्त होते हैं वो वहाँ के अयोध्या में जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग स्वरूप होता है, जीवों का भगवान के साथ संबंध होता है। यहाँ पर जो अयोध्या है या द्वारका है या वृंदावन है वहाँ पर भी है, उसको ही हम लोग भगवान का धाम बोलते हैं। तो जब यहाँ पर भगवान प्रकट हो जाते हैं अपने धाम के साथ आ जाते हैं। तो मुक्ति मतलब क्या है, स्वरूप को में स्थित होना, जाके फिर से हमारे मूल जो स्वरूप है, अभी हम लोग भूल गए, भगवान को भूल गए और उनके साथ जो संबंध है उसको भूल गए, उसी को बद्ध अवस्था कहते हैं, बंधन कहते हैं। मोक्ष मतलब क्या है, फिर से उस संबंध को स्थापित करना है, स्वरूप को फिर से स्वरूप में स्थित होना है, उसको स्वरूप सिद्धि कहते हैं, स्वरूप सिद्धि। प्रभुपाद जी भगवद गीता के भूमिका में ही लिखते हैं, 5 प्रकार के संबंध होते हैं भगवान के साथ। शांत, दास्य, साक्य, वात्सल्य, श्रृंगार, ऐसे 5 प्रकार के संबंध होते हैं। तो गोपियों का क्या संबंध था, वो श्रृंगार रस कहते हैं उसको। और नंद महाराज, यशोदा, देवकी, वसुदेव, उनका संबंध क्या था, वात्सल्य। और जो ग्वाल बाल मित्र है उनका संबंध क्या था, साक्य, मित्रता, साक्य। और हनुमान का क्या संबंध था भगवान के राम से, दास्य, हनुमान का। तो ये संबंध में स्थित होना, उसको, उस संबंध को ही स्वरूप कहते हैं, स्वरूप में स्थित होना ही क्या है, मुक्ति या मोक्ष कहते हैं। मुक्तिर हित्वान्यता रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही, भागवत का ये दूसरे स्कंद का 10वें अध्याय में ये श्लोक आता है। भागवत के 10 विषय है, उसमें एक विषय क्या है, मुक्ति। मुक्ति शब्द का अर्थ क्या है, ऐसे बोलते हैं। भागवत के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय में भागवत के 10 विषयों का वर्णन है, भागवत में 10 विषयों के बारे में चर्चा होने वाली है ऐसे। तो उसमें एक विषय है मुक्ति। मुक्ति का क्या अर्थ है, मुक्तिर्हित्वान्यता रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, ऐसे बोलते हैं। तो ये कृष्ण भक्ति में हम लोग भक्ति सेवा करते हैं तो ये प्राप्त हो जाता है। और पाप और पुण्य करने से क्या हो जाता है, पुण्य करने से हम लोग ऊंचे लोक में जाते हैं, वो पुण्य खत्म होने के बाद क्या हो जाता है, फिर से हम लोग ये मर्त्य लोक में आ जाते हैं। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, भगवद गीता के 9वें अध्याय का 21वां श्लोक है ये। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, क्षीणे पुण्य क्षीण होने के बाद, नष्ट होने के बाद, खत्म होने के बाद फिर से वो यही भौतिक जगत में ही ऊंचे लोक है, स्वर्ग लोक, इंद्र चंद्रादि लोक है ना, ब्रह्मलोक तक। आ ब्रह्म भुवना लोक पुनरावर्तिन अर्जुना, ब्रह्मलोक जाने के बाद भी फिर से वापस आ, लेकिन भगवान के धाम जाने के बाद वापस आने की कोई जरूरत नहीं। यम प्राप्य माम निवर्तन्ते तद्धाम परमम भवा, मेरे धाम को जो प्राप्त होते हैं फिर से वो आते नहीं हैं, ऐसे भगवान बोलते हैं। तो वो पुण्य और कृष्ण भक्ति अलग है, आध्यात्मिक जीवन और पुण्य अलग है। पाप पुण्य दोनों भौतिक ही है। भगवान कहते हैं कि पाप और पुण्य से ऊपर आ जाओ, ऐसे बोलते हैं। उसको कर्म, विकर्म और अकर्म 3 शब्द भगवद गीता में उपयोग किया गया। कर्म मतलब पुण्य है,
विकर्म मतलब पाप है, अकर्म मतलब ये आध्यात्मिक, जो भी कृष्ण के साथ संबंध में करते हैं उसको आध्यात्मिक कार्य है। तो मोक्ष प्राप्त करना है तो अकर्म करना चाहिए। पुण्य करने से क्या है, आपको ऊंचे लोक में जन्म मिलेगा, स्वर्ग लोक में, या इसी लोक में भी अच्छा परिवार में अच्छा जन्म प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वो भी क्या हो जाएगा, एक दिन नष्ट हो जाएगा। पुण्य भी वो शाश्वत नहीं है। सिर्फ अकर्म जो है, कृष्ण के संबंध में जो अकर्म शब्द, अशब्द क्यों उपयोग किया गया, जो कर्म उसके लिए कोई भौतिक फल नहीं मिलता है उसको अकर्म कहते हैं। पुण्य करने से अच्छा भौतिक फल मिलता है, पाप करने से बुरा भौतिक फल मिलता है। ये तीनों शब्द अलग अलग अर्थ है इसका, समझ में आ गया। तो उबे सुकृत दुष्कृते, दूसरे अध्याय में भी सुकृत और दुष्कृत दोनों त्याग दो ऐसे बोलते हैं भगवान। सुकृत मतलब पुण्य है, अच्छे कर्म, सुकृत, सु मतलब अच्छे, दुष्कृत मतलब बुरे कर्म, दोनों को त्याग देना है। पुण्य मतलब क्या है, जो धर्म के अंतर्गत जो भी कर्म होते हैं, हम लोग जप थप मतलब जो भी वर्णाश्रम धर्म होता था ना, या वैदिक धर्म में बहुत सारे नियम बता देते हैं। यज्ञ दान थप कर्म, ये यज्ञ दान थप करते हैं ना उसको, ये सब पुण्य है। और पाप मतलब हम चर्चा करते हैं ना, मांस भक्षण करना, ये व्यभिचार करना, मदिरा पान करना, जुआ खेलना, ये सब पाप है, तो उससे बुरे फल मिलते हैं। और यज्ञ दान तप करने से क्या हो जाता है, वो अच्छा कर्म। वहाँ पर यज्ञ दान तप, दान मतलब क्या है, दूसरों को अच्छाई के लिए कुछ दान दे देना। अभी यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, लोगों के पास ये नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, आप कुछ दान दे देते हो, ये अच्छा कर्म है। लेकिन कृष्ण से कुछ संबंध नहीं है ना ये, कृष्ण से कुछ संबंध है ये नहीं है, तो वो सिर्फ पुण्य हो जाता है, वो अकर्म नहीं है। तो पुण्य को भी त्याग दो ऐसे बोलते हैं भगवान कृष्ण। तो प्रभु जी, हम यूक्रेन वालों की कैसे मदद कर सकते हैं प्रभु जी? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मानव जाति में है प्रभु जी, मनुष्य है तो मनुष्य की अभी क्या करेंगे, क्योंकि वो लोगों को ऐसे नेताओं को बना देते हैं, वोट कर देते हैं, ऐसे नेताओं को वोट करके वो लोग नेता बनाते हैं, वो उनका समस्या है ना। वो अज्ञान में ऐसे नेताओं को, असुरों को राजा बना के बैठा देते हैं, तो असुर लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करते रहेंगे। ऑल पॉलिटिशियंस आर डीमंस, सब राजनीतिक लोग असुर है वो। क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं, राजा को नरदेव कहा जाता था पहले जमाने में। राजा मतलब क्या है, वो भगवान के प्रतिनिधि है, उनको भगवान जैसे ही माना जाता था उनको, नरदेव। भगवान भी 10वें अध्याय में भगवद गीता में क्या कहते हैं, नरानाम नराधिपम, ऐसे भगवान बोलते हैं। जो राजा होते हैं मैं ही हूँ बोलते वो, क्योंकि वो राज्य कैसे करते थे, भगवान ने जो आदेश दिया है उसके अनुसार राज्य करते थे। या दूसरे 4 अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं, मैं ये ज्ञान पहले किसको दिया था, सूर्य देव को दिया था। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवित। तो मैंने इसको सूर्य देव को दिया, सूर्य देव ने उनके पुत्र जो मनु है, वैवस्वत मनु, उनको दिया। मनु के पुत्र कौन थे, इक्ष्वाकु राजा। इक्ष्वाकु राजा कौन है, वो सूर्य वंश के राजा। 2 क्षत्रिय वंश होते हैं, एक सूर्य वंश और दूसरा चंद्रवंश। वो जयपुर के राजा चंद्रवंश थे, और यहाँ पर चंद्रवंश में, आपका भी चंद्रवंश है, सूर्यवंश। वो नीचे वो सूर्यवंश, ऊपर और चंद्रवंश है। तो ऐसे 2 प्रकार के राजा हुआ करते थे। तो उनको ये ज्ञान, भगवद गीता का ज्ञान दिया गया था, है कि नहीं, इक्ष्वाकु राजा को।
तो इसके अनुसार वो लोग क्या करते थे, राज्य करते थे। अभी ये कोई राजनीतिक इस भगवद गीता के अनुसार करता है? वो क्या भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि है? वो नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वोट लेकर दुष्ट लोग क्या बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं। दिस वोटिंग सिस्टम ये नहीं, अच्छा नहीं है। वो लेकिन प्रभु जी यूक्रेन में भी तो बहुत सारे डिवोटी हैं। वो डिवोटी का अलग बात है, वो छोड़े। डिवोटी है तो भी क्या कर रहा है? वो भी, हम लोग भी यही समाज का भाग है ना। तो जब तक हम लोग इस समाज में भाग लेते हैं तब तक हमें भी डिवोटी भी को भी कष्ट भुगतना पड़ता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला इंटरनेशनल सोसाइटी, अलग सोसाइटी बनाओ करके। प्रभुपाद जी ने, ये इस्कॉन एक सिर्फ संस्था नहीं है। प्रभुपाद जी का विजन क्या था? एक अलग सोसाइटी बनाना। सोसाइटी मतलब अलग ही समाज बना। प्रभुपाद जी इसलिए नाम दिया ना सोसाइटी करके। अभी ये सिर्फ संस्था है, अभी सोसाइटी नहीं बना है ये, क्योंकि हम लोग जो दूसरा समाज है उसमें ही भाग लेते हैं। हम लोग वोट करते हैं तो भी जो वो लोग राजा लोग जितना कर्म करते हैं ना, वो पाप करते हैं ना। जैसे वो लोग कसाई कानून के लिए अनुमति दे देते हैं। अभी भारत में भी लाइसेंस्ड स्लॉटर हाउसेस और नॉन लाइसेंस स्लॉटर हाउसेस, ऐसे दो प्रकार के हैं ना। वो यूपी में एक साधु मंत्री बन गए। मंत्री बनाने के बाद उनका एक महत्वपूर्ण योगदान क्या था? जो नॉन लाइसेंस स्लॉटर हाउसेस थे उसको बंद किया। लेकिन लाइसेंस स्लॉटर उसको भी बंद करना चाहिए। क्यों पशुओं को क्यों हत्या करना चाहिए? क्यों 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 पशुओं को क्यों हत्या करना चाहिए? ये लोग जब भी उसको बंद करते हैं, ये लोग बोलते हैं कि हमारा आर्थिक हमारा जीविका उसके ऊपर निर्भर है। हत्या करके जीवित रह के कोई जरूरत नहीं है। दैट इज नॉट अ लॉजिक। तो ऐसे जो भी वो लोग पाप करते हैं, राजा लोग, हमें भी भुगतना पड़ता है, प्रजाओं को भी उसका कष्ट। तो वो अलग अलग प्रकार के आ जाता है। ऐसे युद्ध हो जाते हैं, ऐसे हो जाता है, ये हो जाता है। तो वोट करने से भी पाप हो जाता है। जितना हम लोगों को उनको बोलना चाहिए, हम लोग वोट करेंगे जब आप लोग ये बंद करेंगे करके। तो हम लोग, मतलब मेरा कहने का अर्थ है कि हम लोग भी क्या करते हैं, हमें पता नहीं रहता है, लेकिन हम लोग भी पाप में भाग लेते हैं। हम लोग, ठीक है, समझ में आ रहा है? मैंने जो उदाहरण दिया, अभी आप नेता को चुनते, कोई लीडर को चुन रहे, आप वोट दे रहे, और वो जाके क्या करेगा, ऐसे कुछ करेगा, पॉलिसी बनाएगा वो। ऐसे बहुत सारा वो बार एंड रेस्टोरेंट को, कसाई कानून को वो अनुमति, परमिशन दे देगा, लाइसेंस दे देगा वो। तो उसका पाप हमें भी लेना पड़ेगा, है कि नहीं? नहीं तो उसके लिए वो लोग क्या बोलेंगे, ये पाप और पुण्य कुछ नहीं है, ऐसे बोलेंगे वो लोग। लेकिन ये आसुरी प्रवृत्ति है। एक और चीज भक्तों को समझना चाहिए, भौतिक जगत में कभी सुख नहीं रहता, वो भी समझना चाहिए। दुखालयम अशाश्वतम, भगवद गीता में बताया गया ना। ऐसे कुछ वार होगा, कुछ तकलीफ होगा, इसलिए ये जगत को छोड़ के चले जाना बस। लेकिन उससे पहले हो सके तो अपना ही समाज बनाना चाहिए, अपना ही राजा होना चाहिए, अपना ही, हो सके तो।
इसलिए प्रभुपाद जी बोलते फार्म कम्युनिटीज। और मायापुर के बारे में भी प्रभुपाद जी ने बताया था। मायापुर उनका इच्छा था कि बहुत सारा जमीन खरीद के अपना ही एक राज्य बनाना वहाँ पर। प्रभुपाद जी का इच्छा था। वो बड़ा बड़ा प्रकल्प है वो। मुक्ति समझ में आ गया? मुक्ति शब्द। तो आप क्या बनना चाहते हैं? आस्क हिम व्हाट ही वांट्स टू बिकम इन कृष्णाज अबोर्ड। क्या इच्छा है आप लोगों को? क्या इच्छा है कृष्ण के? कृष्ण का दास बनना। क्या दास मतलब क्या बनना है वहां पर? हाँ, कृष्ण का अंश हो जाए। अंश हो जाना। कृष्ण का फ्लूट बनना है या मोर पंख बनना है? क्या बनना है? कृष्ण का फ्रेंड बनना है? फ्रेंड क्या बनना है आपको? सिंदूर बनना। कृष्ण का सिंदूर बनना। सिंदूर अच्छा लगता है आपको? दिखता है ना पर। 5 ರಸಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತರಸ ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ಜೀವಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲಸ ಶಾಂತರಸ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಂದರೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಭರಣಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಅವೆಲ್ಲ ಶಾಂತರಸದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಯ ಇರಲ್ಲ. ಆಭರಣಗಳು ಶಾಂತ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಂತರಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಆಸನ ಆಗೋದು, ಭಗವಂತನ ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಇರಲ್ಲ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಇರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಂತರಸ ಅಂತ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಬರೀ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪಡಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಆ ಥರ ಆಗ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಮನೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಶಾಂತ ರಸಕ್ಕೆ ರಸ ಅಂಥೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅದು ಒಂದು ಇದೆ. अभी पहले हमें भगवान के धाम में अलग अलग रस को प्राप्त करने से पहले हमें वो दास बनने की जो प्रवृत्ति है, सेवा भावना जो है, वो जागृत करना चाहिए. पहले दास बनना है, दास. इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे, जब दीक्षा दिया जाता है, दास या दासी ऐसे नाम दिया जाता है. वो दास शब्द जो है वो महत्वपूर्ण है. क्यों? क्योंकि ये भौतिक जगत में सब लोग बॉस बनना चाहते हैं. बॉस, मैं बता रहा था ना आज, भोग करने की प्रवृत्ति, पुरुष भावना सबके अंदर रहता है, तो बॉस बनने की प्रवृत्ति रहती है. इसलिए पहले दास बनना चाहिए. बाद में हम लोग वो इच्छा करने की कोई जरूरत नहीं है. मुझे मोर पंख बनना है या मुझे मोर बनना है. मोर अंदर नविल, तो वो इच्छा करने की कोई जरूरत नहीं है. वो अपने आप में आ जाएगा. वो बाद में जब हम लोग शुद्ध हो जाएंगे, जब शुद्ध हो जाएगा, हृदय शुद्ध हो जाए, क्योंकि मूल स्थिति में है हम लोग, हमारा स्थिति है, वो स्वरूप है, उसको स्वरूप सिद्धि कहते हैं. ठीक है. हरे कृष्णा.